लीजिए मैम, आ गया आपका राशन। साहब ये हमारा सामान नहीं है। हमने तो सिर्फ आधा किलो चावल और आधा किलो आटे मंगाया था, तो गलती हो गई होगी। देखिए मैम, आपने क्या हम लोगों को यहाँ पे पागल समझ रखा है? आप कुछ भी बोलेंगे और हम मान लेंगे। ऑफ कोर्स आपने मुझे सारा सामान निकालने के लिए बोला था, आपने ऑर्डर दिया है मुझे, वरना मैं कोई पागल तो हूँ नहीं जो खुद से सारा सामान निकालूंगी। हमें ना और भी बहुत काम है मैम, आप कोई बहुत स्पेशल कस्टमर नहीं है जो आपके आगे पीछे हम घूमेंगे। बहुत तमाशा कर लिया आपने यहाँ पे। नहीं मेम साहब, आप याद कीजिए, हमने आपको कहा था ना आधा किलो आटा और आधा किलो चावल, बस वही मांगा था। ये हमारा सामान नहीं है। मैम ऐसा कैसे हो सकता है? आपने ये सामान ऑर्डर कराया तभी तो ये हमारा स्टाफ आपके लिए सामान लेकर आया ना। नहीं साहब, ये हमारा सामान नहीं है। हम क्यों ही मंगाएंगे? हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है जो इतना सारा सामान ले सके। ये हमारा सामान नहीं है। हमारे सिर्फ 2 ही चीजें थी, हमें अच्छे से याद है। बेटा, तेरे घर पैसे इसलिए नहीं टिकते क्योंकि माता लक्ष्मी का वीडियो तू बार बार इग्नोर कर रहा है। मेरी बात मान ले, 2 लोगों के साथ शेयर करके इस वीडियो को फॉलो कर दे और जय माता लक्ष्मी लिख दे। फिर देखना 2 दिन के अंदर तेरा काम हो जाएगा। मैम मेरे हाथ में ना आपके सामान की लिस्ट है और हमारे स्टोर का ये रूल है कि यहाँ पर जो भी सामान ऑर्डर होता रहता है उसकी लिस्ट तैयार हो जाती है। तो ये लिस्ट मेरे हाथ में, इसका मतलब ये सारा सामान आपने हमारे स्टाफ को बताया लेने के लिए, तभी तो वही सारा सामान लेकर आया ना। तो स्टाफ तो झूठ नहीं बोलेगा मैम। क्या कह रही हैं आप? आपके पास बिल भरने के लिए पैसे नहीं है? जब बिल भरने के पैसे नहीं थे तो स्टोर में आए क्यों? क्या समझा था कि यहाँ पे कोई भीख दे देगा आपको? मैम आपने सारा सामान ऑर्डर किया तो इसके पैसे भी देने पड़ेंगे। अपने पैसे दीजिए और निकल जाइए यहाँ से। ऐश्वर्या, थोड़ा पोलाइटली बात करते हैं, कस्टमर है हमारी। देखिए मैम, आप हमारे स्टोर का टाइम मत वेस्ट करिए, और भी कस्टमर्स लाइन में है जिनको सामान लेना है। आपने ही ये सामान ऑर्डर किया है और अब आप इसका बिल पेमेंट कर दीजिए, और इसका बिल हुआ है 12,000 रुपए। तो प्लीज जल्दी से पे कर दीजिए और सामान लेके जाइए। 12,000? साहब हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अगर होते तो हम आपसे बहस ही क्यों करते? कोई गलती हो गई होगी मेम साहब, क्या पता भूल गए हो, किसी और का सामान ले लिया हो आपने। साहब हमारा सामान नहीं है, हमें अच्छे से याद है। हमारा सामान आधा किलो चावल और आधा किलो आटा, बस इतना ही है। अब वही दे दीजिए, हम चले जाएंगे यहाँ। एक्सक्यूज मी सर, मुझे नहीं लगता कि आपके स्टाफ की कोई गलती है। मुझे इसी की गलती लग रही है। ये गरीब लोग ना ऐसे ही होते हैं। स्टोर में आई है, इतना सारा सामान खरीद लिया, पैसे हैं नहीं। अब आसपास के लोग देख रहे हैं, कोई ना कोई सिंपैथी दे देगा या फिर परेशान होकर आपको ये सामान इसको फ्री में दे देंगे, इसलिए ड्रामे कर रही है और कुछ भी नहीं है। देखिए, आपके स्टाफ को बहुत अच्छे से समझता हूँ मैं। आपका स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम करता है, मेरी बहुत हेल्प करते हैं लोग। झूठ बोल रही है सारी औरत, और मैंने खुद देखा इसको ऑर्डर करते हुए, खुद सामान उठा के रख रही। पर चलिए, ऐश्वर्या हमारे कस्टमर है तो हमें इनकी बात का मान रखना चाहिए। एक काम करते हैं, सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, उसमें पता लग जाएगा कि इन्होंने ये सामान ऑर्डर करा है कि नहीं। लेकिन मैम याद रखिएगा, अगर आपने सामान ऑर्डर करा होगा जो इस लिस्ट में है, तो फिर आपको कानूनन जवाब देना पड़ेगा मुझे, और हो सकता है कि मैं अभी पुलिस को बुला लूं। गॉट इट? ऐश्वर्या, सीसीटीवी में तो सच्चाई कुछ और ही निकली है। क्या मैं जान सकता हूँ आपने ऐसा क्यों किया इनके साथ? और इन भाई साहब से भी कुछ बात पूछना चाहता हूँ। मैं फुटेज में देख रहा हूँ कि आप मेरे स्टाफ को पैसा खिला रहे हैं। आखिर क्या दुश्मनी है इनकी आपके साथ?